कहते हैं जो इतना विश्वास अपने गुरु जी पे कर लेगा, कहते हैं फिर उसको पार उतारूं। परमात्मा फिर उस भगत की नैया पार करते हैं। मालिक कहते हैं कबीर का मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम। कोई ऐरी गहरी आत्मा इस कबीर परमात्मा के भक्ति मार्ग पर नहीं चल पाएगी, मिनटों में मर्यादा तोड़ देगी, मिनटों में। कबीर का मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई शूरमा या आठों पहर संग्राम। इतना आसान नहीं है। इसलिए तो आदरणीय गरीबदास जी ने कहा है कि ये संसार विघ्न की घाटी, कोई निकलेगा बिरला शूर। कोई बिरला ही होगा जो यहां से निकल पाएगा। तो ये विशेष दया, विशेष रजा गुरुदेव भगवान की दास के ऊपर, इस कुत्ते के ऊपर रही भाई और बहनों। तब कहीं जाकर ये सात संगतियां फिर आगे बढ़ी है धीरे धीरे। ने दास को मांगने से नहीं मिलती थी। और दूसरा कारण क्या था भाई और बहनों, मांगने पर भी भगत मेरे को क्यों मना कर दिया करते थे? इसका दूसरा कारण क्या था? जबकि मैं सतगुरु की नजर में भी था, सतगुरु ने इस दास को सात संगति के लिए खड़ा भी करना था और आगे चलकर परमात्मा ने हर प्रकार से सुविधा भी देनी थी, फिर भी उस समय मेरे को भगत भी क्यों नहीं सहारा दे रहे थे? कारण मेरे पास में भक्ति धन नहीं था। मैं उतना मर्यादा में रह के भक्ति नहीं कर पा रहा था उस समय। मैं उतनी भक्ति नहीं कर पा रहा था। मैं उतना सीरियस नहीं ले पा रहा था भक्ति को। मैं गुरु को परमात्मा के रूप में नहीं मान पा रहा था, क्योंकि यहां तो भक्ति से चलता है सब कुछ। भक्ति से सतगुरु अपनी तरफ से नहीं देगा पकड़ पकड़ के। वो समय गया 1994 वाला, जब परमात्मा ने अपने मार्ग की शुरुआत करनी थी, जबरदस्ती लोगों को लाभ दिए। अब नहीं देगा। अब तो भैया कमाई करनी पड़ेगी। बच्चा जब छोटा होता है तब तक ही माता पिता उसकी उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं। जब वो दौड़ने लग जाता है ना, फिर माता पिता उंगली नहीं पकड़ते फिर उसकी। और उस समय भी कोई माँ बाप अगर उसकी उंगली पकड़ेगा तो लोग कहेंगे तू मूर्ख है क्या, तो भी बच्चों के साथ में बच्चा हो रहा है, अब इसकी उंगली पकड़ने की इसकी क्या जरूरत है? तो उस समय दास के पास में भक्ति धन नहीं था, इसलिए मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था। और जब परमात्मा ने धीरे धीरे भक्ति सुचारू करवाई, मर्यादाओं में रहना सिखाया, गुरु की महिमा करी, जा जाके गांव गांव लोगों को समझाया, तो धीरे धीरे भक्ति का बैलेंस जमा होने लगा। और भक्ति से देखो भाई और बहनों, आज बिना मांगे परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में कि मांगे सो ही भड़वा कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांग ना पीवे पानी। आज इस दास को जितनी भी सेवा की आवश्यकता होती है, जितनी भी, क्योंकि भाई और बहनों कम से कम नहीं तो 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया तो दास के जो बल्कि घर घर का खर्चा है, घर घर का खर्चा। 2-2 मकान किराए पे, एक तो सेवा के लिए, एक जो है रहने के लिए, हर प्रकार से गाड़ी घोड़ों में आना जाना, उनका तेल पानी, मकान किराया, खाने पीने का किराया जो है, सारा सब कुछ, क्योंकि शहर में तो हर चीज मोल आती है। 1.5 लाख रुपया तो दास के जो बल्कि परिवार का खर्चा है। और ऊपर से कम महीने का 2 क्विंटल घी या 1.5 या 2 क्विंटल घी महीने का हवन हो रहा है। दास के घर पर 5 ज्योतियां जल रही है मालिक की दया से। 2.5-3 महीने हो गए, 5 ज्योतियां जल रही हैं। उनमें रोजाना 1-1.25 किलो घी जाता है, रोजाना 1-1.5 किलो घी। तो महीने का कम से कम भी नहीं तो भाई और बहनों और छोटे मोटे खर्चे अलग हैं। यानी वर्तमान में इस पवन दास का महीने का कम से कम 5 लाख रुपए का खर्चा है, मिनिमम 5 लाख रुपए का खर्चा। और ये दास आप किसी भगत भाई बहनों से मांगता नहीं है, बिना मांगे परमात्मा उससे ज्यादा हर महीने दास के पास में भिजवा देते हैं, बिना मांगे, सिर्फ भक्ति के कारण है। और मेरे अंदर कुछ नहीं है स्पेशल, कुछ नहीं है। एक साइकिल खरीद के उसको चलाने की औकात नहीं है। अगर साइकिल मैंने खरीद भी ली, अगर पंचर हो गई, मेरी जेब में वर्तमान में मेरा पर्सनल साइकिल की वो पंचर निकालने का पैसा नहीं है। सब भक्ति से परमात्मा चला रहा है। जैसे गुरुदेव अपने एक सत्संग में कहते हैं ना कि इस दास के 4 संतान थी, 2 लड़के 2 लड़कियां, और मुझे अच्छे से पता है वो मेरी क्या सेवा करते, क्या आगे चल के करते, मुझे अच्छे से पता उनका। फिर गुरुदेव क्या कहते हैं, अब मेरे लाखों बेटा बेटी हो गए, अब एक को कहता हूं भाई पानी का गिलास लाना,
10 लेके खड़े हो जाते हैं, लो गुरु जी जलराम, लो गुरु जी जलराम। क्यों?